हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग मुझसे पूछते हैं कि हम यूरोप के मुल्क जाना चाहते हैं और यूरोप के बहुत से मुल्कों के लिए हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन यूरोप के अक्सर मुल्कों की वीज़ा फ़ीस जो है वो लाखों रुपए में है और लाखों रुपए में हम लोग वीज़ा फ़ीस नहीं दे सकते और इस वजह से हम यूरोप जाने से रह जाते हैं। यूरोप जाने का जो हमारा ख्वाब होता है वो पूरा नहीं होता और यूरोप जाके हम जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए जो हम जाना चाहते थे यूरोप, वो हमारा ख्वाब धरा का धरा रह जाता है क्योंकि यूरोप के अक्सर मुल्कों की इतनी फ़ीस है लाखों रुपए में कि वो हम नहीं दे सकते। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यूरोप के 4 आपको ऐसे मुल्क बताने वाला हूँ जिनकी वीज़ा फ़ीस 40,000 से कम है। इन चारों मुल्कों में आप आसानी से आ सकते हैं। यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है और जैसे कि मैंने बताया, सबसे अच्छी बात यह है कि इन चारों मुल्कों की वीज़ा फ़ीस जो है वह अंदर है 40,000 के। दोस्तों, एक और एडवांटेज जो इन चारों मुल्कों का है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये कि ये यूरोप के चारों मुल्क जो हैं वो शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। यूरोप में टोटल 50 मुल्क हैं, उनमें से 28 मुल्क ऐसे हैं जो कि शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। शेंगन कंट्रीज़ क्या होती हैं? शेंगन कंट्रीज़ यूरोप के 28 मुल्कों का एक मुआहदा है कि अगर कोई भी बंदा शेंगन वीज़े पे इन 28 मुल्कों में से किसी एक भी मुल्क आ जाता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के आसानी से घूम सकता है। क्योंकि मेरे पासपोर्ट पर ख़ुद शेंगन वीज़ा लगा हुआ है और मैं ख़ुद शेंगन वीज़े पर पहले इटली गया था। इटली पर जाकर मैंने देखा, वहाँ पर इमिग्रेशन पर मेरी चेकिंग हुई। उसके बाद मैं जर्मनी गया, उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया और 1-2 कंट्रीज़ और गया यूरोप की जो कि शेंगन कंट्रीज़ में आती हैं और बॉर्डर पे किसी ने कोई चीज़ चेक भी नहीं की। ये शेंगन वीज़े का फ़ायदा होता है और मुल्क मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। चारों मुल्क, बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। दोस्तों, ये चारों मुल्क बहुत ही डेवलप कंट्री हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री हैं और इन चारों मुल्कों के जो पासपोर्ट है वो टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, देखते हैं कि पहला मुल्क वो कौन सा है जिसका वीज़ा फ़ीस 40,000 के अंदर है और आपने सिर्फ वीज़ा फ़ीस भरनी है और बाकी सब कुछ आपको फ्री में पड़ता है। किस तरह फ्री में पड़ता है ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली कंट्री जिसकी वीज़ा फ़ीस 40,000 से कम है दोस्तों, वो सेंट्रल यूरोप में आती है। यूरोप का दिल कहते हैं इसे, यूरोप का सबसे हसीन मुल्क कहते हैं इसे और इसको कहते हैं कि जो भी इसमें चला गया तो समझ लें उसने जन्नत की एक झलक देख ली। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है। स्विट्ज़रलैंड की एक तरफ इटली है, एक तरफ जर्मनी है और दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के जो पासपोर्ट है वो दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। स्विट्ज़रलैंड का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम है बर्न और यहाँ की आबादी है 80 लाख। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की वीज़ा फ़ीस जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है तकरीबन 30,000 रुपये के करीब बनती है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10,000 के करीब वीज़ा फ़ीस बनती है। दोस्तों, आपने सिर्फ ये 30,000 रुपये वीज़ा फ़ीस देनी है और बाकी सब कुछ आपको फ्री में पड़ेगा क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अक्सर एम्प्लॉयर जो हैं वो जिनको भी जॉब ऑफ़र करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को, उनको वो फ्री एयर टिकट भी भिजवाते हैं, वहाँ पे रिहाइश भी देते हैं और वहाँ पे खाना भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाला मुल्क है। क्यों? तो दोस्तों, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं और जो मेन मकसद आप आए थे अपनी फैमिली के हालात बदलने का, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बेहतर बनाने का, अपने बच्चों का सुनहरा मुस्तकबिल करने का, दोस्तों वो यहाँ पे आके अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। तो पहली कंट्री जो है हमारी स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पे ये भी मुख्तसर आपको बताया तो जो जॉब्स के मौके हैं, कंप्यूटर IT के मैदान में बहुत जॉब्स हैं। यहाँ पे कंप्यूटर IT के मैदान में आप जॉब कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर, कॉमर्स जिन्होंने करा हुआ है, BCom करा हुआ है, कॉमर्स की तालीम है, उनके लिए बैंकिंग सेक्टर में बहुत जॉब है। यहाँ के स्विस बैंक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में आसानी से जॉब कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे नहीं हों, दोनों सूरतों में आप स्विट्ज़रलैंड में होटल और रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं और लास्ट में यहाँ पर आप टीचर की भी जॉब कर सकते हैं। तो दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं। दूसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए भी आपको जो वीज़ा फ़ीस है ज़्यादा नहीं है और जहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। यूरोप का बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और दोस्तों इस मुल्क का नाम है रोमानिया। रोमानिया भी शेंगन कंट्री में आता है। कि भी जो वीज़ा फ़ीस है वो जस्ट 36,000 रुपये है। यहाँ का जो कैपिटल है उसका नाम है बुकारेस्ट और दोस्तों रोमानिया भी एक बहुत ही तरक्की याफ्ता और बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और यहाँ पर भी आप चले जाते हो तो आपकी और आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल जाती है।
दोस्तों अब हम आते हैं तीसरी कंट्री की तरफ। दोस्तों तीसरा जो मुल्क है वो भी यूरोप में वाक़ है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है और ये भी यूरोप का एक अहम कंट्री का तस्वुर किया जाता है और बहुत से लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं। दोस्तों इस मुल्क का नाम है लिथुआनिया। दोस्तों लिथुआनिया में भी आप जाते हो तो यहाँ की भी वीज़ा फ़ीस जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 36,000 रुपये बनती है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 12,000 के करीब बनती है। दोस्तों लिथुआनिया में भी जॉब्स के मौके हैं, ज़्यादातर वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे साल भर घूमने। इसके अलावा यहाँ पे भी कंप्यूटर और IT के मैदान में बहुत जॉब हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब हैं। तामीरात के शोबे में आपको आराम से जॉब मिल सकती है। पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे नहीं, दोनों सूरतों में आपको जॉब मिल सकती है। तामीरात के शोबे में अगर आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको काम आता है वेल्डिंग का, कारपेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का या प्लम्बर का या कलर करने का, तो आपको जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर भी फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है और इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं तो वहाँ ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब है। तो यहाँ पर भी आप आसानी से जा सकते हैं और इस लिथुआनिया में भी आपको एडवांटेज होता है। यहाँ पर अगर आपको जॉब ऑफ़र हो जाती है तो यहाँ का भी जो एम्प्लॉयर है जो जॉब ऑफ़र करता है वो उमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को एयर टिकट भिजवाता है, वहाँ पे फूड प्रोवाइड करता है, वहाँ पे रिहाइश भी प्रोवाइड करता है। तो लिथुआनिया तीसरी कंट्री है यूरोप की जहाँ की वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, जस्ट आपने 36,000 रुपये पे करने हैं, बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ता है। दोस्तों अब हम आते हैं चौथी कंट्री की तरफ। चौथा मुल्क जो कि यूरोप का बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही अहम कंट्री है और ये कहा जाता है कि यूरोप में जो कंप्यूटर का दिल है, जो कंप्यूटर का हब है, वो यही मुल्क है। दोस्तों इस मुल्क का नाम है एस्टोनिया। दोस्तों इसे कंप्यूटर का हब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बेशुमार कंप्यूटर की इजाज़त हुई हैं, बहुत सी इन्वेंशन हुई हैं। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, स्काइप का आपने नाम सुना होगा। कुछ अर्से पहले तक वीडियो कॉल्स वगैरह स्काइप पे बहुत ज़्यादा ली जाती थी पूरी दुनिया में। दोस्तों वो भी यहीं से ईजाद हुई थी। दोस्तों एस्टोनिया में भी जो वीज़ा फ़ीस है वो जस्ट 30,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और 10,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में। तो यहाँ पर भी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और वीज़ा फ़ीस भी कम है। तो आपने यहाँ पर भी वीज़ा फ़ीस देनी है और बाकी वो एम्प्लॉयर आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। यहाँ का एम्प्लॉयर भी जॉब देता है, टिकट भी प्रोवाइड करेगा आपको, एयर टिकट भी वहाँ पे आने के लिए, इसके अलावा वहाँ रिहाइश भी देगा। दोस्तों एस्टोनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो कंप्यूटर IT के मैदान में जॉब है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसे कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। यूरोप में जो कंप्यूटर का दिल है वो एस्टोनिया कंट्री है। तो दोस्तों कंप्यूटर IT के मैदान में अगर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, कोई शॉर्ट कोर्स है, कोई डिप्लोमा है या कोई भी आपने कंप्यूटर IT के मैदान के हवाले से आपकी तालीम है या आपकी कोई भी तजर्बा है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि एस्टोनिया भी बेशुमार लोग घूमने आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में साल भर जॉब रहती हैं। चाहे आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपको एज ए मैनेजर, एज एडमिनिस्ट्रेटर होटल में जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर आपको यहाँ पे रूम सर्विस में जॉब मिल जाती है, होटल में हाउस कीपिंग में जॉब मिल जाती है, लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है, गार्ड की जॉब मिल जाती है, बेल बॉय की जॉब मिल जाती है, आपको डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट की जॉब मिल जाती है, आपको रिसेप्शन पे जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा एस्टोनिया में नेक्स्ट जो जॉब्स हैं वो हैं फूड डिलीवरी की। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फूड की चेन है तो आपको फूड प्रोवाइड करना होता है घरों ऑफिस में, उसकी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट जो है वो है डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पर आप एज ए सेल्समैन काम कर सकते हैं, एज अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, वहाँ पे वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, वहाँ स्टोर में काम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है और यहाँ का ही पासपोर्ट है दुनिया के टॉप पासपोर्ट्स में रैंक करता है। तो दोस्तों ये 4 कंट्रीज़ हैं यूरोप की जो मैंने आपको बताई हैं कि इन चारों मुल्कों में जाने के लिए एक तो वीज़ा सक्सेस रेट इनका बहुत अच्छा है, यानी कि वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये कि वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ज़्यादातर लोगों को यहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ की जो वीज़ा फ़ीस है वो लाखों रुपये में नहीं है। आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इनकी जो वीज़ा फ़ीस है तकरीबन 40,000 से कम है चारों मुल्कों की। तो दोस्तों इन चारों मुल्कों के लिए ट्राई करें। इन चारों मुल्कों में आपको जो भी बेहतर लगता है आपकी जॉब के हवाले से, आपके काम के हवाले से, आपके मिजाज के हवाले से, उस मुल्क का आप पहले सिलेक्शन करें और फिर उसके लिए ट्राई करें। आपकी लक काम करती है, आपको इनमें से किसी भी मुल्क में जॉब ऑफर हो जाती है, वर्क वीज़ा मिल जाता है तो आपका और आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।